What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चंस के साथ और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में बिल्डअप करवा दिए थे। आज कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं क्योंकि क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। वीडियोस को शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी। जैसे आप पढ़ रहे हो उसी तरीके से हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। एजुकेशन सब तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और पूरे साल करता रहूंगा। पूरा कोर्स कवर करेंगे। वीडियोस को शेयर करो, लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी। और उसके साथ साथ नोट्स के लिए आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोगों ने कर ही ली होगी, 3 दिन से ट्रेंडिंग पे चल रही थी प्ले स्टोर में। अभी भी अगर नहीं करी है तो कर लो। सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नोट्स भी और कुछ वीडियोस भी वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कुछ कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो गाइज आज हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 3 बहुत बढ़िया सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएंगे और बहुत अच्छे समझना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। PQR आर पार्टनर्स इन अ फर्म। PQR 3 पार्टनर्स हैं। P drew 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th सितंबर। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। Q drew 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th सितंबर and R drew 6,000 in the middle of every month for 6 months ending 30th September। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना है 8% के हिसाब से। तो मैं अलग अलग कैलकुलेट करता हूं। ये हम लोग P के लिए ले लेते हैं, ये Q के लिए लेते हैं, ये R के लिए लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट को समझना सबसे पहले। P ड्रू कर रहा है 6,000 इन द बिगिनिंग। मेन बात, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की शुरू में। अब मंथ की शुरू में आपको याद आएगा 6.5, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। ये मेन पॉइंट है। और वो 6 मंथ्स कब एंड हो रहे हैं? 30th सितंबर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से महीने हैं जो सितंबर में खत्म होंगे? तो सितंबर से पहले शुरू कर दें। देखो चेक करो, क्या ये 6 महीने सितंबर पे खत्म होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 मंथ्स पूरे होते हैं। पहली चीज तो ये समझनी है। P ने निकाले 6,000, कितने कितने निकाले हैं? 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 और बिगिनिंग और उसके बाद में करता हूं। फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। और वो 6 महीने कब खत्म होंगे? 30th सितंबर पे खत्म होंगे, यानी यहां खत्म होंगे। तो क्या यही 6 महीने नहीं होंगे? वो समझ में आया पॉइंट? अब देखते हैं निकालेगा मैं। बिगिनिंग का मतलब बिल्कुल फर्स्ट डे पे विड्रॉ करा है ना। आप मुझे बताओ, ये तो हो गया हमारे पास मंथ्स, ये हो गया अमाउंट। टाइम पीरियड देख ले। टाइम पीरियड अगर 1 अप्रैल से 30th सितंबर तक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, यहां तक का, तो हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। यहां से देखें तो 5 मंथ्स, यहां से देखें तो 4, यहां से 3, यहां से 2 और यहां से 1। 1 सितंबर से 30th सितंबर, क्योंकि एंड कब हो रहा है? 30th सितंबर। अब यहां पे आपके पास वही 2 ऑप्शंस हैं कि आप सिंपल मेथड लगा सकते हो, आप प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 36,000। तो मैं इसको यहां लिखता हूं। 36,000 रुपीज की टोटल ड्राइंग्स, कितना परसेंट? 8% पर एनम, 8%। और मैंने आपको बताया था अगर पर एनम है तो टाइम पीरियड यूज होगा, पर एनम ना होता तो टाइम पीरियड भी यूज ना होता। लेकिन टाइम पीरियड कितना यूज करें, कॉन्सेप्ट बनाया था ना पिछला वीडियो में, फर्स्ट और लास्ट। तो 6 + 1/2, 7/2 दैट इज 3.5। देखो ये कहीं पे भी बिगिनिंग में नहीं था, बिगिनिंग में 6.5 था, यहां गलती हो जाती। तो टाइम पीरियड ऐसे 6 + 1, 7/2 यानी 3.5/12। जब आप ये लगा लोगे तो आंसर बनेगा आपका 840। चेक कर लेना, अगर ये कुछ गड़बड़ हुआ तो देख लेना। कॉन्सेप्ट यही है, ये मेन बात है। तो 36,000, 8% और 3.5/12 ये टाइम पीरियड हमने लगाया है P के लिए। करेक्ट। अब देखते हैं Q का। तो Q का भी यही है लगभग हिसाब किताब।
क्यों निकाल रहा है 6000, लेकिन ये एंड में निकालता है, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, और वो 6 मंथ्स कहाँ एंड हो रहे हैं, 30 सितंबर, यानी मंथ्स इसके भी सेम होंगे। कौन से मंथ्स होंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन ये एंड में निकालता है, एंड में, यानी फिर से वही डेट देख लेना, 30, 31, 30, 31, 31, 30, ठीक है। अगर ये आगे पीछे हो गया होगा तो देख लेना। अमाउंट कितना निकाला, 6000, तो ये भी 6,6,6,6,6,000 निकालता गया। टोटल बताओ 36,000। टाइम पीरियड इज द मेन थिंग। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, अब देखो 30 अप्रैल, अप्रैल कंसीडर नहीं होगा, 30 अप्रैल से 30 सितंबर, एंड हो रहा है 30 सितंबर में, यानी 5 मंथ्स। अप्रैल काउंट नहीं होगा, यहां अप्रैल फर्स्ट था तो पूरा मंथ काउंट हुआ था, यहां पे 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ एंड 0। 30 सितंबर से 30 सितंबर 0, कोई टाइम पीरियड नहीं, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे इस बार, 5 + 0/2, यानी 5/2 दैट इज 2.5। तो कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा 36,000 टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, दैट इज 2.5/12। इसका आंसर आना चाहिए 600। अब आप देख लेना, फिर से बोलूंगा कि अगर गड़बड़ हो तो यार माफ करना, ह्यूमन बीइंग है, गलती हो जाती है, बट यही आंसर होना चाहिए। 36,000, 8% और 2.5/12, 600 विल बी द आंसर। लास्ट केस देख लेते हैं। आर ने भी ऐसे ही निकाला है, लेकिन इसने निकाला है मिडल में, तो मंथ्स लिखना शुरू करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही 6 मंथ्स है, लेकिन इसके हैं मिडल, मिड में, मिड यानी 15 हो गया। अब टाइम पीरियड कितना होगा, अमाउंट तो सेम है, 6,000, 6,000, 6,000। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड विल बी कंप्लीट 5 महीने तो ये है और हाफ ये है, तो 5.5, यहां कंप्लीट 4 और हाफ ये, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5। देखो हाफ मंथ है सिर्फ, 15 सितंबर से 30 सितंबर, हाफ मंथ। अब जब बारी आएगी टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट और लास्ट, 5.5 + 0.5/2, 5.5 और 0.5 यानी कि 6/2, तो टाइम पीरियड विल बी 3 मंथ्स। तो कैसे निकलेगा, टोटल करूंगा अगर इसका 36,000, फिर से यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 8%, और हाउ मेनी मंथ्स, अगर मंथ्स देखें तो हमने कैलकुलेट करे हैं 3 मंथ्स। तो जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 720 इसका आंसर आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो देख लो, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है, बढ़िया क्वेश्चन था। एक और करते हैं ऐसा ही, इस बार आप ट्राई करना, इसको नोट डाउन करो, और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं और इस बार आप ट्राई करना। ABC बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है और हमें 3 पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। ए ड्रीव करता है 8,000, फिर से 8,000 इन द बिगिनिंग, पहली बात बिगिनिंग, एवरी मंथ यानी मंथली ड्राइंग्स है, कितने महीने के लिए, फॉर 9 मंथ्स, एंडिंग, वो मंथ्स एंड कब होंगे, 31 मार्च 2016। तो फिर से अगर 9 मंथ्स हैं और वो 9 मंथ्स एंड होते हैं 31 मार्च पे, तो आओ दिमाग लगाएं, 31 मार्च पे ये खत्म होंगे, तो मार्च से पहले के 9 मंथ्स कौन से हैं, एक तो मार्च हो गया, फेब, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, देखना 9 मंथ्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स हो गए। यही 9 मंथ्स एंड होंगे 31 मार्च पे, करेक्ट है। तो 31 मार्च पे एंड हो रहा है और एवरी मंथ कितने विड्रॉ कर रहा है, ध्यान दो, 8,000, तो 8,000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स, तो टोटल कितना हो गया 72,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 72,000। और वो बिगिनिंग में करता है, अगर बिगिनिंग में करता है तो यहां 1 आ जाएगा, बिगिनिंग में करता है। टाइम पीरियड चेक करें, टाइम पीरियड कैसे होगा, 1 जुलाई से 31 मार्च, गलती हो जाती है 1 जुलाई से 1 मार्च कर लेते हैं बच्चे, लेकिन 1 मार्च पे विड्रॉ करा गया है, एंड कब हो रहा है 31 मार्च, ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 31 मार्च तक का देना है। तो 31 मार्च तक के लिए यहाँ 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 6 5 4 3 2 एंड 1,
ये टाइम पीरियड्स आ जाएंगे। अब देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 72,000 रुपीज़ का टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट है 10%, देखो पर एनम वर्ड यूज हो रहा है तो टाइम पीरियड भी लगेगा, इंटू 10%। चाहो तो इसको सिंपल और प्रोडक्ट से निकाल लेना, लेकिन इतना लेंदी काम कौन करेगा, हम तो ऐसे ही कर लेंगे ना। टाइम पीरियड क्या लें, फर्स्ट और लास्ट, 9+1 यानी कि 9+1/2 तो 10/2 तो 5, सही है ना। तुम्हारे लिए करा है ये काम। 5/12 कितना आंसर आएगा जल्दी से बता दो भाई, मेरी थोड़ी सी मैथ्स वीक है। आंसर आएगा 3000। कैलकुलेटर लेके बैठा करो मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 3000 आंसर आना चाहिए, गलत हो जाए तो चला लेना काम। अब आते हैं दूसरे पे, बी ड्रू करता है 8000 एट दी एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, और फिर से 9 मंथ्स के लिए। तो अब मैं इतना सारा लिख नहीं रहा हूं यार, यही 9 मंथ्स होंगे, पूरा यही 9 मंथ्स होंगे। चलो लिख देता हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, और सबके एंड में। एंड का मतलब क्या हुआ, अब फिर मैं काउंट करूं तो ये 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 28, कौन सा साल है भाई, 2016 है, 2016 लीप ईयर है, 29 और 31। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन पे, तो स्ट्रेस मत होना। कितना, 8000 एंड वाले केस में, सब में 8000, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी, 72,000। टाइम पीरियड अगर हम देखें तो इस बार एंड है बच्चों। एंड का मतलब क्या हुआ, जुलाई से मार्च तक। फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी से सोचो सोचो सोचो, जुलाई काउंट नहीं करना, 8 मंथ्स, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स। तो टाइम पीरियड बता दो जरा फटाफट से, कितना आएगा, 8 + 0.2, 8/2 यानी 4 मंथ्स। कितना आ जाएगा, 4 मंथ्स। तो अगर हम देखें टोटल ड्राइंग्स आई 72,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट आ गया 10%, और टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट कर ही लिया 4/12। आंसर आना चाहिए 2400। ठीक है, ये हो जाता है। लास्ट एक और ट्राई करोगे, करो करो, अपनी कॉपी पे शुरू हो जाओ फटाफट, देर मत लगाओ। और लिख लेते हैं जल्दी से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, और मिड में 8000। अब देखो कुछ भी नहीं लिखा, बस क्या लिखा है, एवरी मंथ, 8000 एवरी मंथ। तो यहां पे ध्यान देना प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं करता तो ये हमारा एजम्पशन होता है कि वो मिड में ही विड्रॉ करा गया है। ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा कब विड्रॉ करा गया है, तो मिड एज्यूम करेंगे। तो मिड का मतलब क्या हुआ, 15, 15, 15, 15, बस मिड का मतलब 15। ठीक है, कितना विड्रॉ करा, वही 8000। तो 9 मंथ्स में कितना कर लेगा, 72,000। टाइम पीरियड बताओ साहब, ये मेन बात है। 8 मंथ्स पूरे, हाफ ये, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5। 0.5 क्यों, क्योंकि मार्च तो आधा लेना है ना, बस 31 मार्च तक हाफ आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट 8.5 + 0.5/2, 9/2, तो इट विल बी 4.5। आओ कैलकुलेट करें, 72,000, 10%, 4.5/12, आंसर आ जाएगा 2700 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे इन तीनों पॉइंट्स के। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल, और एक बहुत आसान लेकिन नंबर कटवाने वाला क्वेश्चन। इसको नोट डाउन करो, वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग्स इफ, ए पार्ट में लिखा है ही विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या हुआ, साल के बीच में। साल के बीच में है तो क्या टेन्योर लोगे, 6 मंथ्स। एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बहुत बढ़िया, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट है। बी पार्ट में क्या है, ही विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर है, सेम है बिल्कुल। ही विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, ही विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। अरे मैंने दोबारा उतारा क्या ये पार्ट, क्या गलती है, सोचो 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 जरा, दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान दो।
पकड़ रहे हो, पॉइंट पकड़ रहे हो, बहुत बढ़िया। ये डिफरेंस है, ध्यान दो। पहले वाले पार्ट में भी सेम काम है, दूसरे वाले में भी सेम काम है, लेकिन डिफरेंस एक शब्द का है, वो है पर एनम। ये पर एनम पूरा क्वेश्चन बदल देता है और एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स भी बदल देता है। दिमाग में आ गया तो पूरे नंबर आ गए, नहीं आया तो कट गया। तो यहां पे ध्यान रखना किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ए विड्रू करता है, एक्स विड्रू करता है 40,000 रुपीज। किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 40,000 ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट लगाना है 10% के हिसाब से। अब इस केस में पर एनम है, मैंने बताया है पर एनम है तो टाइम पीरियड भी है, पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड भी नहीं है। तो टाइम पीरियड क्या यूज होगा, कुछ भी नहीं दिया है, ड्यूरिंग दिया है, मिड दिया है, तो 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के हिसाब से यहां पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2,000 रुपीज। यूनिट लगा के आना एग्जाम में, 2,000 विल बी द आंसर। ठीक है, बी का देख लेते हैं, मतलब बी पार्ट में देख लेते हैं। ये पार्ट है, बी पार्ट में क्या, ही विड्रू 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, सेम 40,000 रुपीज विड्रॉ करें एट द रेट ऑफ 10%। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। क्या मैं टाइम पीरियड यूज करूं, पर एनम नहीं है तो ये टाइम पीरियड ये यूज नहीं होगा। सीधा सीधा आंसर कितना आएगा, 40,000 का 10% विल बी 4,000 आंसर। डिफरेंस समझे या नहीं समझे, क्लियर है। इसी पे बेस्ड होमवर्क करोगे आज तो मैं होमवर्क दूंगा, आज तो होमवर्क मिलेगा। तो अब इसी स्क्रीन पे मैं आपको दिखना बंद हो जाऊंगा और आपको दिखाई देंगे 3 क्वेश्चंस जो आज कराए हैं उसी पे बेस्ड। स्क्रीनशॉट ले लेना, होमवर्क करना, आंसर्स उसी में नीचे गिवन है, मैच कर लेना। क्लियर है, थैंक यू सो मच। होमवर्क पूरा करके आना कल वाली वीडियो में।